मैंने इनको सबसे बड़ी जो क्या है कि इनके चुनाव क्षेत्र में मैं गया जी। चुनाव क्षेत्र में गया तो ये जो है वहां पर इन्होंने 4-4 कैमरे आगे पीछे लगा रखे थे। थोड़ा सा कहीं रास्ता खराब था, ऊपर से पत्थर नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने ड्रामा किया दौड़ने का, और ऐसा लग रहा था, और वहां पर लोग हंस भी रहे थे। तो वो बात जाहिर हो गई। तो मैं जब वहां गया देखा कि 20 दिन में भी इन्होंने जो है एक वहाँ लंबी छाछदार है, कुछ नाम है, लंबा थाच, वो 3 किलोमीटर थुनाग से है। वहां पर कॉलेज है 400 बच्चों का, बच्चे उसमें, उसके साथ में 150-200 बच्चे सीनियर सेकेंडरी है, उसके आगे 59 स्टूडेंट्स प्राइमरी के छोटे छोटे, एक ही लाइन में है वहां साथ में। वो जो थुनाग से 3 किलोमीटर की दूरी पे वो जा नहीं सके, 20 दिन हो गए। मैं गया तो कॉलेज का पूरा निचला मंजिल जो है गाद से बराबर नदी किनारे था। वही हाल इसका था सीनियर सेकेंडरी का। वहाँ के प्रधान दूसरे विचारधारा के भी रहे, परंतु मुझे सड़क पे आके अपने वहां ले गए, और वो लोग लगे हुए थे बेचारे गाद निकालने, कहते कि कोई नहीं आ रहा है इधर। कोई, वही हाल कॉलेज का था, वही हाल प्राइमरी स्कूल का था। हमने वहां पर तुरंत मशीनें लगा के सारा काम वहां शुरू कर दिया। फिर उसके आगे एक और गांव था जहां पर एक मशीन जो है लाके खड़ा कर दिया, और काम करने ना दे कि ऊपर का गांव धस जाएगा। मैंने उस जो है नदी के अंदर से रोड निकालने का टारगेट फिक्स किया। लोगों के सेब फंसे हुए थे, जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टाइम बाउंड करके रज्जू मार्ग लगाए, उनका सेब भी निकाला, रोड भी बनाया, कॉलेज को भी फंक्शनल कराया, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, ये सारे काम करके आया। फिर मैं जंजैली के पूरे इलाके में गया, जहां जहां 20-20, 40-40 लोग हैं, माइक देके मैंने कहा किसी का कोई भी शिकायत है बोलो, सारे बातें करके आया। तो उससे पहली रात जब मैं वहां पर थुनाग में ठहरा, कोई 20-25 लोग आए मेरे पास, ऐसे ही बैठे रेस्ट हाउस में, बड़े अच्छे। उससे उन्होंने कहा कि हमारा जो कॉलेज है, ये जो विश्वविद्यालय हमारा नॉन यूनिवर्सिटी का, हमारा हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट का, इसको आप शिफ्ट ना करें। और उस दिन हुआ ऐसा कि जिस दिन मैं पहुंचा उसी दिन नोटिफिकेशन हो गया कि उसकी शिफ्टिंग हो रही है। तो वो लोग आए और कहा कि ये शिफ्ट मत करो, और उन्होंने अंदर की बात बताया कि हम सब यहाँ पर जो है मकान है हमारे, और पीजी में बच्चे रहते, हमारी अच्छी इनकम हो रही है, अगर इनको ले जाओगे 400 बच्चों को, हमारा तो सारा ये जो बिल्डिंग बनाया सब कुछ हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा देखिए आपके लिए मुझे चिंता है कि ये खाली ना हो, पर इस जो थुनाग का एरिया, इसको आपने बसाया ही बड़े गलत जगह पे, जहाँ आपके भवन बने हुए हैं, जहाँ पीजी में बच्चे रह रहे। मैं उससे पहले साल भी गया था वहाँ, तो इन बच्चों को दुविधा को देखते हुए मैंने, मेरा जो एसडीएम ऑफिस नए भवन में शिफ्ट हो गया, पुराना भवन खाली था, मैंने उसको पूरा देख के, उसमें 50-60 बच्चे मेरे वहाँ पर हॉस्टल बन सकता था, तो मैंने उसका पैसा भी जारी किया, और मैंने उसको यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर किया। मैं नहीं चाह रहा था कि उसको जब बनाया है वहाँ, तो मैं उसको थुनाग में ही रखना चाह रहा था। तो मैंने अपनी तरफ से उसकी कोशिश भी की, परंतु ये आपदा आ गई 2025 में, बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। तो वो लोग इस बात पे आ गए। मैंने कहा कि बच्चे जो है वहाँ थुनाग में रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ कॉलेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लड़कियों के लिए हॉस्टल नहीं है। तो ये जो है बच्चे कहते हैं कि हमें चाहे डिग्री छोड़ना पड़े, हम दोबारा थुनाग नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय वो जो है 2 दिन रास्ते जब बंद थे, पैदल आना पड़ा। 2 लेडीज प्रेग्नेंट थे इनके प्रोफेसर, उनको ये पलकी बना के उनमें बिठा के ये जो है कोई 8-10 किलोमीटर जो है थुनाग से बाहर लाए। उस समय तो बीजेपी वालों ने मदद नहीं की। तो ये सारी बातें जब हुई, शिमला आए, इनके पेरेंट्स आए, 200-300 बच्चे माने मुख्यमंत्री से मिले, और फिर सबने फैसला किया कि फॉर द टाइमिंग, जब तक वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इस कॉलेज जो है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का, इसको अच्छे जगह पे लाए। तो मुझे तो पहले और जगह दिखा नहीं, मैं सुंदरनगर में तलाश रहा था, उतने में ये बीजेपी के कुछ लोग आए मेरे पास, अब नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे नाचन में ही बहुत बढ़िया अटल जो है एक विद्यालय के लिए भवन बना हुआ, 30-35 करोड़ हो गए, आप इसको वहां करो। मैंने तुरंत अपने जो है अधिकारियों को भेजा, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया कॉलेज है। फिर मैं खुद भी वापसी में मैं भी गया देखने, बढ़िया कॉलेज था, 10-1 लाख रुपया और लगने थे, बिजली पानी लगना था, और बच्चे बड़े खुश हुए वहाँ। तो बिल्कुल सेफ जगह पे ले गया, ये सबसे बड़ी उनकी होती। पर नेक्स्ट डे मेरे साथ क्या किया, थुनाग में रात को था, सुबह फिर उन्होंने फोन किया कि हम दोबारा मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अभी मैं टूर पे जा रहा हूँ फील्ड में, आप दोपहर के बाद आइए। दोपहर के बाद जब मैं आया तो डीसी और एसपी भी बुला रखे थे। मैंने वहाँ एक पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग मैंने वहाँ रखी थी, सारे अधिकारियों को बुलाकर। उस बीच में 70-80 आदमी इन्होंने इकट्ठे कर लिए।
तो उसमें मैं जो है ये कॉलेज में गया होता, तो वहां से जब वापस आया तो मौसम खराब हो रहा था, लोग बाहर खड़े थे। मैंने कहा रेस्ट हाउस के अंदर बिठाओ, महल नुमा रेस्ट हाउस है वहां पर, जो देखा ही होगा आप लोगों ने, हजारों जो है करोड़ों रुपए इन्होंने जो है वेस्ट किया हुआ। तो वो लोग सारे वहाँ इकट्ठे हुए और मेरी मीटिंग थी जो डिस्ट्रिक्ट उधर आपदा को लेकर, तो मैंने कहा उसको बाद में करता हूँ, इनसे मिल लेता हूँ। वो फिर जबरदस्ती दबाव बनाने बैठे मेरे पे, मुझे कहते कि आपको अभी फैसला करना है कि ये कॉलेज शिफ्ट नहीं होगा। मैंने कहा इस किस्म के दबाव में मैं काम, कॉलेज शिफ्ट करना ही कहीं नेता प्रतिपक्ष आपकी तरफ तो नहीं है? बिल्कुल यही था। और उसके बाद फिर मैंने 4 बज गए, हमने किसी ने भोजन भी नहीं किया, अधिकारियों ने भी नहीं किया। मैंने कहा चलो मुझे मीटिंग करने दो, फिर बात करते हैं। मीटिंग के बाद भी मैंने कहा कि ये मैं चेंज नहीं कर सकता, ये फैसला जो है पूरे सरकार का है, मैं वापस जाके देखूंगा। पर मैं भी इस पक्ष में नहीं हूं कि ये फैसला चेंज हो, क्योंकि बच्चे रहने ही नहीं चाहते, डिग्री छोड़ने को तैयार है। 100 बच्चे मेरे तैयार थे, दूसरा जो नया कोर्स का मैं डालूंगा कहाँ उनको। तो उन लोगों ने फिर नारेबाजी शुरू की, यहाँ तक कि वो जो है मुझे वहां से उठने ना दे। मेरा अगला प्रोग्राम था धर्मपुर क्षेत्र में जाना था इनके, चंद्रशेखर जी के वहां पर, तो मुझे बाहर निकलने ना दे। तो फिर किसी तरह से जो है मुझे गाड़ी तक जो है पुलिस प्रशासन ने पहुंचाया। उस बीच में उन्होंने गाड़ी के आगे खड़े हुए गाड़ी को जाने ना दे, धक्का मुक्की करने लगे। फिर थोड़ा आगे बढ़े, सेकंड गेट पे फिर हो गया। उस बीच में इन्होंने जो है मेरे जो गाड़ी के ऊपर राष्ट्र ध्वज लगा था, तिरंगा झंडा लगा था, उसके ऊपर काले कपड़े फेंकने शुरू किए, यहाँ तक कि पत्थर भी फेंके गए, उसके ऊपर चप्पल भी फेंके गए। एक तरफ से तिरंगा यात्रा निकालते हैं और दूसरी तरफ से आप तिरंगा का अपमान करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज वो थी, क्योंकि बाद में पता लगा कि 1.5-2 लाख रुपए के पीजी जो है इनके खास लोगों के थे। उनमें एक महिला नेत्री भी थी जिनका भवन है 5 मंजिल का, सबसे ज्यादा मुखर तो वो हो रही थी, क्योंकि उसमें 1.5-2 लाख हर महीने का जा रहा था। और उन लोगों ने मुझे ये भी कहा, ये आज करो, मैं किसी को कहा भी नहीं, कि वो मुझे ये कहने लगे कि हम इनको अलग मकान है हमारे थोड़ा सेफ जगह पे, इनको मुफ्त में रख देंगे 2-3 महीने। अब जब ये नहीं हुआ, फिर उसके बाद नेचुरली जब इतना बड़ा मेरे साथ इन्होंने मतलब रास्ता रोका, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया, नेचुरली कानून ने अपना काम तो करना था। FIR लॉन्च होगी तो इनको बहुत ज्यादा और तकलीफ होगी। और फिर इन्होंने एक और ड्रामा किया कि इन्होंने कुछ जो है ठेकेदार जो इनके अच्छे होने अपने समय के, उनकी मशीनें मंगा ली, दिखाना ये कर दिया कि यहाँ मशीनें नहीं चल रही है। मैंने बताया कि 60 मशीन हमारी लगी है, आपकी मशीन लाने की क्या जरूरत है। और उधर से वो मशीन खड़ा रखा हुआ, कान में हमारे उसको बोल रहे हैं एक्सीनों को कि तेल आप लगाओ। तो एक ड्रामा था कि लोगों को ये दिखाना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और 60 मशीनें हमारे लिए, सड़कें ऐसी खुल जानी थी। फिर दूसरी बात है कि वहाँ डिजास्टर कैसे आया। अब डिजास्टर एक तो प्राकृतिक है, एक मैन मेड भी होता है। तो वहां पर इन्होंने अपने कार्यकाल में 400 करोड़ रुपए की सड़कें बनाई। उसका हमें कोई बात नहीं, बनाना चाहिए उस इलाके में, पर वो जो है सारा का सारा नियमों को ताक पे रख के किया गया। FRA या FCA के तहत सैंक्शन नहीं हुए, जंगल काटे गए, जंगल के काटे हुए जो है जितना भी वहां पर जो भी पेड़ थे उधर ही दबा दिए गए, सारा का सारा मलबा जो है नाले में डाले गए। अनसाइंटिफिक तरीके से जो ये रोड कंस्ट्रक्शन लार्ज स्केल पे हुआ, 16 से ज्यादा हेलीपैड्स बने, वो भी जंगलों में बने, बिना FRA के बने। इस किस्म का जो काम हुआ, उससे जब ये प्राकृतिक आपदा आई, उसने उसको और ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया।